दोस्तों, प्रेम करने का अंजाम ऐसा भी होगा, ये सोचा नहीं था उस प्रेमी जोड़े ने भी, जो कि इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनके शवों को ले जाया जा रहा है। और बता दें, ये दोनों जो कि एक प्रेमी जोड़ा है, जिन्होंने कसम खाई थी कि एक दूसरे के साथ जिंदगी भर बिताएंगे, लेकिन उनका अंजाम हुआ एक रेलवे ट्रैक। जी हां, एक रेलवे ट्रैक। हालांकि हम भी इस समय रेलवे स्टेशन करनाल पर हम अभी इस समय मौजूद हैं, लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि यह प्रेमी जोड़ा कहां का है। आपको बता दें कि एक प्रेमी जोड़ा जो कि निकलता है घर से और उसके बाद गायब हो जाता है, लापता हो जाता है, कई दिन तक मिलता नहीं है। और उसके बाद जानकारी पुलिस को मिलती है कि रेलवे स्टेशन के, आप देख सकते हैं कि इसी तरीके का जो ट्रैक था उस पर उनका शव मिलता है। और एक तेज रफ्तार ट्रेन भी कोई और नहीं बल्कि वंदे भारत ट्रेन, जो कि दिल्ली से अंबाला की ओर जा रही थी, और दोनों ने अचानक उसके आगे आकर सुसाइड कर लिया। आपको बता दें, सुसाइड भी करा, लेकिन उससे पहले आपको यह भी जानकारी दें कि जो प्रेमी जोड़े के अंदर जो लड़का था, उसके खिलाफ थाने के अंदर शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। अब ये शिकायत क्यों दर्ज करवाई गई थी, तो मैं आपको बता दूं कि जिस लड़की के साथ वो भागा था, वो लड़की 16 वर्ष की थी। अगर मैं युवक की बात करूं तो युवक का नाम था गौरव, और वो था करनाल का रहने वाला। जी हां, करनाल का रहने वाला, लेकिन करनाल के किस इलाके का रहने वाला ये भी बता दें तो वो था मूनक थाना क्षेत्र का रहने वाला और रायपुर जट्टान गांव का रहने वाला था, जिसमें बताया जाता है कि वो युवती के साथ निकलता है। निकलने के बाद वो लोग लापता हो जाते हैं। उसके बाद परिजन शिकायत दर्ज करवाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी 16 वर्ष की थी, एक किशोरी थी। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा क्राइम भी उस लड़के ने जरूर किया था, उसे बहला फुसला कर ले गया। ये मामला हमेशा से दर्ज होता आ रहा है, और ऐसा ही मामला जरूर दर्ज किया गया, जिसके बाद से वो लड़का उस लड़की के साथ अचानक पता चलता है कि पानीपत का जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर वंदे भारत ट्रेन के आगे कूद जाते हैं और दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। और ऐसे में आपको बता दें, युवक की उम्र भी 19 वर्ष बताई जा रही है। हालांकि जो लड़की की उम्र है वो 16 वर्ष बताई जा रही थी। नियमानुसार आपको लड़की का नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह के मामले पहले भी देखे जा चुके हैं। हालांकि पोस्टमार्टम जो है उन शवों को करवाने के लिए पुलिस भेज भी चुकी है, और आगामी कार्रवाई भी इस समय जरूर चल रही है। लेकिन लगातार ऐसे मामले पहले भी देखे जा चुके हैं, जब इस तरह के प्रेमी जोड़े भागते हैं, बड़ी गलती करते हैं, और उसके बाद उनका अंजाम भी बड़ा गलत हो जाता है। हालांकि ये सुसाइड करने के बारे में किसने सोचा, क्यों सोचा, और इतना बड़ा कदम उन्होंने क्यों उठाया, ये बात तो वही जानते थे। लेकिन हम लोगों से ये निवेदन करते हैं कि इस तरह के जो मामले लगातार आ रहे हैं, उसमें परिवारों को आपस में बैठकर बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि ऐसे मामले जब बनते हैं तो तैश में आकर परिवार वाले बड़े बड़े कदम उठाते हैं। कई बार परिवार वाले उन्हें धमकियां भी भेजनी शुरू कर देते हैं। कई मामलों के अंदर जो है लड़का डर जाता है, कई मामलों में लड़की डर जाती है। तो ऐसे में अब उन्होंने सुसाइड किया, तो क्यों किया, और इतना जरूर है कि लड़का तो जरूर डरा हुआ था, क्योंकि उसके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो मूनक थाने के अंदर करवाई गई थी, और उस पर मामला भी दर्ज किया गया था, क्योंकि उसने किशोरी को साथ भगाया था। लेकिन इतना जरूर है कि अगर इसे बैठकर सुलझा लिया जाता तो शायद इतना बड़ा कदम वो ना उठाते। अब ये कदम उठाने के लिए लड़के ने बोला या लड़की ने आपस में बोला, ये तो अभी नहीं बताया जा सकता। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इन मामलों को बड़े संजीदा तरीके से परिवारों को लेना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, और उन्हें यह भी कहना चाहिए कि अगर थोड़ा समय निकलेगा तो हम जरूर सोचेंगे। और उस समय रहते वो चीजें कई बार ठंडी भी पड़ जाती हैं और बच्चों को समझाया भी जा सकता है। लेकिन मौके पर अचानक तैश में आ जाना, और इस तरह से जब बच्चों को लगता है कि हमारे माता पिता नहीं समझेंगे, तो उसके बाद वो ऐसे कदम उठाते हैं, और फिर अंजाम क्या होता है ये तो आपको हमने जानकारी में अभी बताया ही है। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है, शवों के पोस्टमार्टम जो है वो किए जा चुके हैं। और इतना जरूर है कि अब उन परिवारों के हाथ अब कुछ नहीं लगा, ना लड़के के परिवार के हाथ, ना लड़की के परिवार के हाथ उनकी लड़की लगी। तो आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और हमेशा बच्चों के साथ खुलकर बात कीजिए। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें। फिर जुड़ेंगे आप 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं